इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। जस्टिस मोहम्मद आसिफ 1 बजे की फ्लाइट से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उनकी अदालत में 2 केसेस मुकर्रर हैं। नए आने वाले जजेस की कॉज लिस्ट और नाम की तख्तियां लगा दी गईं। नए जजेस तैनात होने पर सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अब बेंच नंबर 3 के जज होंगे। दूसरी जानिब जजेस तबादलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की कॉल पर वकला की जुज़वी हड़ताल। 80% वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन की अदालत में सिर्फ लॉ अफसरान पेश हुए। कराची सिटी कोर्ट में अदालती काम मुअत्तल। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीक़ेकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, क्या धमाका करने वाले मुल्क दुश्मन जासूस के साथ साजबाज करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फ़र्क नहीं? आपको अपने दलाल में तफरीक करनी चाहिए। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, मैं किसी दहशतगर्द या मुलजिम के दिफा में दलाल नहीं दे रहा। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करना पड़ती। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तसव्वुर नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स में तो स्पीडी ट्रायल किया जाता है। 15 दिन में फैसला हो जाए तो जमानत होने ना होने से क्या होगा? बलूचिस्तान में अमन बहाली का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ कोयटा पहुंच गए। गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम अमन अमान से मुतालिक आला सतह इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम कलात ऑपरेशन में जख्मी होने वाले जवानों की आयादत करेंगे। वजीर आजम की सूबाई क़यादत से मुलाकात भी होगी। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और अवैस लगारी भी हमरा। सदर मुमलिकत कल 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। आसिफ जरदारी सरकारी दौरे में चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। सी पैक फेज़ 2 पाक चीन ताल्लुकात और दीगर बाहमी अमूर पर मुशावरत होगी। बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी, आसिफा भुट्टो, मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी भी वफ्त में शामिल। ये हुकूमत मुकम्मल बेअख्तियार है। इससे मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। सरकारी मुज़ाकराती कमेटी हमारी जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करा सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 8 फरवरी को हम इलेक्शन चोरी के खिलाफ यौम स्याह मना रहे हैं। 8 फरवरी सवाबी में बड़ा एहतजाजी जलसा होगा। पीका कानून में कोई एक शिक बता दें जो मुतनाज़ है। एतराज़ किस बात पर है? क्या फेक न्यूज़ रोकने पर एतराज़ है? वफाकी वज़ीर इत्तलात तारण का तकरीब से खिताब। कहा, सोशल मीडिया के लिए कोई कानून मौजूद नहीं। पीका कानून का मकसद फेक न्यूज़ का खात्मा करना है। पीका एक्ट से आज़ादी इज़हार राय का तहफ़्फ़ुज़ होगा। कुछ लोग सहाफ़त को बदनाम कर रहे हैं। डिजिटल मीडिया पर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। लोग खुदकुशी पर मजबूर हो जाते हैं। डिजिटल मीडिया पर कोई चेक नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जजेस के तबादले पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। एक्स पर बयान में लिखा, क्या आला अदलिया के तमाम जजेस ने आईने पाकिस्तान की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठा रखा है? अगर हाँ, तो क्या आर्टिकल 200 आईने पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? आर्टिकल 200 कहता है सदर हाई कोर्ट के किसी जज का तबादला दूसरे हाई कोर्ट कर सकते हैं। इस वाज़े आईनी शिक को तरजीह दें या किसी खत को। सिंध भर में ज़र इनकम टैक्स नाफिज हो गया। सूबाई काबीना ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। इत्तलाक जनवरी 2025 से नाफिज होगा। छोटी कंपनियों पर 20, बड़ी कंपनियों पर 28% टैक्स आयद होगा। 15 करोड़ ज़री आमदन वाले टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। 15 से 20 करोड़ रुपए तक 1% टैक्स लगेगा। 25 से 30 करोड़ तक 3, 30 से 35 करोड़ पर 4% टैक्स लगेगा। 40 से 50 करोड़ तक ज़री आमदन पर 8% टैक्स आयद होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हुकूमत ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया। ज़री इनकम टैक्स सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। कुदरती आफात की सूरत में ज़री इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा।
खुर्रम में अमन के लिए फरीकैन के हमायदीन की दूसरी बैठक आज पेशावर में होगी। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में जरगे का इनेकाद किया गया। फरीकैन का एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखने पर इत्तफाक। खुर्रम में बंकर्स मस्मार करने का काम जारी। बालिश खेल और खारकिली में मजीद 4 बंकर्स बारूदी मवाद से उड़ा दिए गए। दूसरी जानिब टल शहर तोरपुल से 150 गाड़ियों का काफिला खुर्रम जाने के लिए तैयार। गाड़ियों में आटा, चीनी, घी, सब्जी, मुर्गी, अद्वियात और दीगर अशिया शामिल। मुतनाज़ा पीका कानून के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों का एहतजाज जारी। मुल्तान, दीपालपुर, पिंडादन खान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। मुतनाज़ा कानून के खिलाफ सख्त नारेबाजी। काला कानून करार देते हुए वापस लेने का मुतालबा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पीका कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से ज़रूरी तरामीम लाई जाएँ। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम इलेक्शन पर डाके के तहफ़्फ़ुज़ को देने की कोशिश है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, 8 फरवरी को फॉर्म 47 का इस्तेमाल करके जमहूरियत पर शब खून मारा गया था। जाली हुकूमत जाली और नामुकम्मल पार्लियामेंट से काले कवानीन पास कर रही है। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम जाली हुक्मरानों के गले पड़ेंगे। साल 2025 की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। मुल्क भर में 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक 4 लाख से ज्यादा तरबियत याफ्ता वर्कर्स घर घर मुहिम में खिदमात सर अंजाम देंगे। वफाकी इदारुल हुकूमत में 4,61,125 बच्चों को खतरे पिलाने का हदफ। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। जमरूद में फायरिंग, पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए जाने वाला एहलकार शहीद। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 1,14,000 की नफसियाती हद गिर गई। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। लाहौर में चीनी और घी के नरखों में बड़ा इजाफा। परचून मार्केट में घी की फी किलो कीमत 50 से 70 रुपए बढ़ गई। चीनी का नर्ख एक हफ्ते में 20 रुपए बढ़ा। कीमत 140 से 160 रुपए तक जा पहुंची। पतंगबाजी के खिलाफ दबंग SHO का छूता ऐलान। इस्लामाबाद थाना सेक्रेटेरिएट के अशफाक बड़ाइच का कहना है, पतंगबाजों को न सिर्फ जूते मारूंगा, वालिद पर भी पर्चा दूंगा। उधर लाहौर कला गुजर सिंह में पतंगे बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। मुलजिम गिरफ्तार। 300 से ज्यादा पतंगे, केमिकल डोर और दीगर सामान बरामद। पंजाब में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तजावुजात का खात्मा। मार्केट्स और बाजारों का हुस्न लौट आया। साइन बोर्ड एक जैसे हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 1 माह में पंजाब को साफ सुथरा करने का हुक्म दिया था। अमेरिका अब किसी मुल्क को तिजारती रियायत नहीं देगा। महसूलात में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी, लेकिन नतायज शानदार होंगे। डोनाल्ड ट्रंप डट गए। कहा, अब तमाम अशिया मकामी मार्केट में ही तैयार की जाएंगी। दूसरे ममालिक को तिजारती रियायत देकर खरबों डॉलर ज़ाया नहीं करेंगे। ट्रंप का एक बार फिर कनाडा को अपनी रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, कनाडा हमारी 51वीं रियासत बन जाए तो कोई टैरिफ नहीं होगा। अवाम को बेहतरीन फौजी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होगा। ये अमेरिका का सुनहरी दौर होगा। हम अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की पानामा के सदर से मुलाकात। पानामा कैनाल के करीब चीनी बंदरगाहों के मामले पर बातचीत। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का ट्रंप को करारा जवाब। कहा, कनाडा अपना दिफा करना जानता है, वो हर सूरत अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे। कनाडा क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। जस्टिन ट्रूडो का मैक्सिको के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। मुश्तरका मफादात पर काम करने पर इत्तेफाक। अमेरिका में कायम चीनी सफारतखाने का अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी पर शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा कि टैरिफ पॉलिसी से अमेरिका के अंदरूनी मसाइल हल नहीं हो सकते। चीन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस इक़दाम का जवाब देगा। मैक्सिको की जानिब से आज अमेरिका पर इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान मुतवक्किल है। उधर ट्रंप के टैरिफ इक़दामात से एशियाई स्टॉक मार्केट्स मंदी का शिकार। करेंसी अपने कदर खो बैठी। डॉलर के कदर में इजाफा रिकॉर्ड।
हिजबुल्लाह अपने 2 शहीद सरबराहों के बाज़ाब्ता जनाजे और तदफीन का ऐलान। सैयद हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफ़ीउद्दीन की नमाज जनाजा इतवार को अदा की जाएगी। दोनों की तदफीन बैरूत में की जाएगी। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराहान को अमानतन सुपुर्द खाक किया गया था। इसराइल का फ़लस्तीनियों पर जुल्म का सिलसिला थम ना सका। इसराइली फ़ौज का मगरबी किनारे में ऑपरेशन जनीन कैम्प में धमाकों से 20 मकानात तबाह हो गए। इसराइली फ़ौज की फायरिंग से लड़के समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वस्ती गाज़ा में गाड़ी पर फ़ज़ाई हमले में 4 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। इसराइली वज़ीर आज़म अमरीका रवाना हो गए। सदर ट्रंप से मंगल को व्हाइट हाउस में मुलाकात तय। चैंपियंस ट्रॉफी में 16 रोज बाकी चमचमाती ट्रॉफी मुल्तान पहुंच गई। शहरियों ने सेल्फियां बनाई। ट्रॉफी 14 फरवरी को कराची पहुंचेगी। समर की सीरीज के लिए कौमी वनडे स्क्वाड आज जमा होगा। पहला ट्रेनिंग सेशन मंगल को LCCA ग्राउंड लाहौर में होगा। समर की वनडे सीरीज के लिए टिकट की फरोख्त का भी मंगल से आगाज होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट आज से बूथ्स पर दस्तयाब होंगे।